नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। पाकिस्तान जायरीन बोले दुआ करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाएं। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने तय किए गणतंत्र दिवस पुरस्कारों के मापदंड। राजस्थान में अगले 3 दिन रहेगा शीतलहर का असर। राजस्थान के कानून मंत्री बोले सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं होंगे बंद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू हो जाएगी। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते 18 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए जाने की संभावना है। 2020 के विधानसभा चुनावों की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी 2020 को सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे। आमेर में ख्वाजा साहब के उर्स में शामिल होने पाकिस्तानी जायरीन आज तड़के करीब 3 बजे अजमेर पहुंच गए। उन्होंने अजमेर पहुंचने पर कहा कि दोनों देशों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए। कल वाघा बॉर्डर अमृतसर से भारतीय सीमा में 89 जायरीनों ने प्रवेश किया था। अमृतसर से ये दल विशेष ट्रेन से आज तड़के अजमेर पहुंचा। इनके साथ पाकिस्तान एम्बेसी के 2 अधिकारी भी मौजूद हैं। अजमेर में ख्वाजा साहब के 813वें उर्स में शिरकत करने और पाकिस्तान सरकार की ओर से चादर पेश करने के लिए जायरीनों का दल आया है। पाकिस्तानी जायरीन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के लिए स्पेशल तोहफे भी लेकर आए हैं। इनमें पाकिस्तान की मशहूर मिठाइयों और खास फूलों के गुलदस्ते शामिल हैं। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार गणतंत्र दिवस को मिलने वाले पुरस्कार के लिए मापदंड तय किए हैं। हर तरह से खरा उतरने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल और स्टाफ को ही पुरस्कार मिल सकेगा। किसी भी अधिकारी स्टाफ के खिलाफ जांच, शिकायत, मामला दर्ज और न्यायिक मामला चल रहा है तो उन्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। पिछले 3 साल के कार्य मूल्यांकन के साथ साल भर में उनका अधिकारियों और आमजन के साथ अच्छा व्यवहार देखा जाएगा। पूर्व में मिल चुके पुरस्कार या प्रशस्ति पत्र का भी अधिकारियों को उल्लेख करना अनिवार्य है। विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया है जो जांच करके प्रशस्ति पत्र के लिए नाम का चयन करेगी। बीकानेर में अगले 3 दिन सर्द हवा का असर रहेगा। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में उत्तरी हवा के असर से शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इन संभाग के जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आज प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उधर सर्दी के कारण करीब 20 जिलों के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों को 11 जनवरी तक छुट्टी करने के लिए अधिकृत किया है। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि कांग्रेस राज में खुले सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। समीक्षा के बाद जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल सही हैं, उनको बरकरार रखेंगे। मीडिया से बातचीत में पटेल ने कहा कि अगर अंग्रेजी स्कूल जनहित के हैं, उनकी केवल समीक्षा होगी। कांग्रेस को चिंता नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल सीरियसली अंग्रेजी माध्यम का हो, उसमें अंग्रेजी विषय के टीचर हों। ऐसी शिकायतें आई थी कि हिंदी मीडियम के स्कूल पर केवल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का बोर्ड लगा दिया है। उन स्कूलों में न अंग्रेजी शिक्षकों की व्यवस्था की, न अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई हुई। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा व अन्य की ओर से सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। राजस्थान में जर्मन शेफर्ड और रामपुर हाउंड्स जैसे 50 से ज्यादा खूंखार ट्रेंड डॉग्स को राजस्थान और गुजरात के बीच फैले भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी तस्कर को पकड़ने के लिए लेब्राडोर डॉग का अहम रोल रहा था। अब इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इन डॉग्स को बीकानेर स्थित BSF के परिसर में ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में हथियार, बारूद और ड्रग्स ढूंढना, गोली चलाने वाले दुश्मन पर हमला करना। अब तक करीब 80 से ज्यादा डॉग्स ने ट्रेनिंग ली है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की दिशा में कार्य कर रही है। सभी चुनाव एक साथ होने से विकास और सुशासन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। उन्होंने बीकानेर में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। मेघवाल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आगामी 4 सालों में भी सभी MOU धरातल पर उतर आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में लागू 3 नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है।
नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार बनाए गए हैं। ये कानून आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे मुख्यमंत्री निवास पर नवीन आपराधिक कानूनों के राजस्थान में क्रियान्वयन तथा प्रचार प्रसार के संबंध में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा जनता को भय मुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नए कानूनों को लागू करने में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान का एक इंजन हवा में बंद हो जाने के बाद आपात स्थिति में उतारना पड़ा। सूत्रों के अनुसार प्लेन 2820 ने रविवार शाम करीब 7 बजे बेंगलुरु के कंपेगौड़ा से उड़ान भरी थी। 1 घंटे बाद बेंगलुरु के चक्कर लगाने के बाद वापस लौट आया। ये घटना रविवार की है। हालांकि कोई दुर्घटना नहीं हुई, सभी यात्री सुरक्षित है। महाकुंभ मेला स्थित सेक्टर 20 में दिगंबर आनी अखाड़े के स्टोर रूम में आग लग गई। हालांकि लपटे उठने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि साधु संतों में खलबली मची ही रही। फायर कर्मियों ने गैस सिलेंडर को बाहर निकालकर आग को कंट्रोल कर लिया। 3 फायर टेंडर की मदद से करीब 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। हर सेक्टर में फायर सर्विस के इंतजाम की वजह से आग पर तत्काल काबू हो सका। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत के दौरान सोमवार 6 जनवरी रात किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अचानक तबियत बिगड़ गई। उनकी पल्स रेट 42 और ब्लड प्रेशर की अपर रेंज 80 और लोअर रेंज 56 तक आ गई। वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उनके हाथ पैर मसले और पानी पिलाया। डल्लेवाल की तबियत का पता चलते ही मोर्चे पर मौजूद सभी किसान जाग गए। उन्होंने रात को ही डल्लेवाल की सेहत को लेकर सतनाम वाहेगुरु का जाप करना शुरू कर दिया। अल्लू अर्जुन हैदराबाद के बेगमपेट में किम्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने श्री तेजा से मुलाकात की, जो संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना 4 दिसंबर 2024 को पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान थी। श्री तेजा के 20 दिन बेहोश रहने के बाद होश में आने पर अल्लू अर्जुन ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। इसके लिए पुलिस से परमिशन भी ली थी। जयपुर की श्यामनगर थाना पुलिस ने एक शातिर भूमाफिया को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी हरीश शर्मा और उसकी पत्नी कविता शर्मा के खिलाफ जयपुर में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज है। आरोपी ने पत्नी के नाम से कविता कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। कंपनी 2013 में स्ट्राइक ऑफ हो गई, जिसके बाद भी दोनों आरोपी लोगों ने पैसा लेकर भूखंडों के पट्टे जारी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों ने जयपुर शहर में हनुमंत विहार द्वितीय के नाम पर कई लोगों से ठगी की है। दोनों के खिलाफ जयपुर सिटी में 2 दर्जन से अधिक शिकायत दर्ज हैं। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में हजारों पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। इसे देखते हुए आगामी 13 जनवरी से 3 दिवसीय बर्ड फेयर आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय बर्ड फेयर में इस बार देश भर के एक्सपर्ट्स आ सकते हैं। इस बर्ड फेयर में बच्चे, युवा सहित बुजुर्ग प्रवासी पक्षियों के बारे में जान सकेंगे। बर्ड फेयर में पक्षियों के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।